हाय एवरीवन, मैं हूं सनी कपूर और आप इस वक्त देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपर डुपर हिट डायरेक्टर अब्बास मस्तान की। आपने इनकी फिल्में देखी होगी, खिलाड़ी, बादशाह, बाजीगर, रेस। ये सब हिट फिल्में हैं अब्बास मस्तान साहब की। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए अब्बास मस्तान को जो संघर्ष करना पड़ा, जो मेहनत करनी पड़ी, वो बहुत कम लोग जानते हैं। इतनी आसानी से उन्हें इतना बड़ा मुकाम नहीं मिला है। अब्बास मस्तान जो है, दो भाई हैं, सगे भाई हैं, और इनका जो जन्म है वो मुंबई में हुआ था। जब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे तो इन्हें फिल्मों का शौक जाग गया। ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसमें ये कुछ दिखा सके दुनिया को कि अब्बास मस्तान भी कुछ है। इनके पिताजी चाहते थे कि ये अपना खानदानी बिजनेस करें और अक्सर अपने साथ ले जाते थे, जो इन्हें नामंजूर था। ये नहीं चाहते थे कि सुबह 9 बजे जाए, रात को 7-8 बजे आए, फिर दूसरे दिन 9 बजे घर से निकले और फिर वही रूटीन रहे घर आने का, और संडे को कहीं घूमने निकल जाए। एक आम आदमी की जिंदगी ये नहीं जीना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। और उस समय इनके दिल में फिल्मों का भूत चढ़ गया। ये एक दिन में 4-4 फिल्में देखते थे। 12 बजे के शो से निकलते थे तो 3 बजे का शो देख लेते थे, 3 बजे निकलते थे तो 6 बजे का शो देखते थे, 6 बजे का शो निकलते थे 9 बजे का। पूरा दिन ये दोनों भाई मिलकर फिल्में देखते थे। पैसे होते नहीं थे, जो भी पॉकेट मनी इन्हें मिलती थी दोनों भाई इकट्ठा करते थे, और जब पैसे इकट्ठा हो जाते थे तो जाके एक ही दिन में सारे पैसे पिक्चर देखने में खर्च कर देते थे। ये दोनों भाई कुछ ऐसा करना चाहते थे कि दुनिया इनको इनके नाम से जाने। उसी दौरान इनके एक अंकल थे जो एडिटर थे फिल्मों में। ये उनके पास गए, उन्होंने बताया कि हम कुछ करना चाहते हैं ऐसे। तो उन्होंने बोला, तुम मेरे पास एडिटिंग में आ जाया करो, मैं तुम्हें रोज के 2 रुपए दिया करूंगा। और दोनों भाई 2 रुपए के लालच में और काम सीखने के लालच में अपने अंकल के पास जाने लगे। दोनों भाई को 2-2 रुपए मिलते थे, यानी कि 4 रुपए मिलते थे। लेकिन जहाँ ये एडिटिंग करने जाते थे, सीखने जाते थे, वो घर से बहुत दूर था। तो 2 रुपए तो बस में आने जाने के लग जाते थे। तब ये भाई वो 2 रुपए बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाते थे, एडिटिंग में सीखते थे। तब वो जो इनके अंकल है, उन्होंने इन्हें एक बात बताई कि जिस डायरेक्टर को एडिटिंग का नॉलेज हो, वो डायरेक्टर बहुत अच्छा डायरेक्टर होता है। एडिटिंग का नॉलेज, एडिटिंग करना नहीं, बस नॉलेज भी हो। इनके एक और भाई हैं, हुसैन वर्मा वाला, जो आज बहुत बड़े एडिटर हैं। इन लोगों ने फैसला कर लिया कि हम लोग फिल्म लाइन में आएंगे, और ये तीनों भाई उसके बाद फिल्म लाइन में आ गए। गुजराती फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर है 2 भाई, और हुसैन भाई जो है वो एडिटर है। मेहनती थे दोनों भाई, अब्बास और मस्तान जी। रात दिन बस काम 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 में लगे रहते थे। इसी दौरान इन्होंने कुछ फिल्मों का, गुजराती फिल्मों का घोष डायरेक्शन भी किया, जो फिल्में हिट हुई। उस समय इन दोनों भाइयों की जोड़ी नहीं बनी थी, अलग अलग काम करते थे। तो कभी मस्तान भाई ने किसी पिक्चर का घोष डायरेक्शन कर दिया, तो कभी अब्बास भाई ने किसी फिल्म का डायरेक्शन कर दिया, और वो फिल्में हिट हो गई। अब गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि ये जो फिल्म हिट हुई है, इसका घोष डायरेक्शन, यानी कि घोष डायरेक्शन मीन्स की नाम किसी और का गया, काम इनका था। तो इंडस्ट्री में बात फैल गई गुजराती में कि ये 2 भाइयों ने डायरेक्शन दिया था अलग अलग, और दोनों भाइयों की फिल्में हिट हो रही है, बहुत अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। उसी दौरान ये एक फिल्म कर रहे थे जिसमें दोनों भाई साथ में असिस्टेंट थे। उसके प्रोड्यूसर थे गोविंद भाई पटेल। वो इनका काम अक्सर देखा करते थे, इनकी मेहनत देखा करते थे। गोविंद भाई की नज़र थी इन दोनों। और जब गोविंद भाई ने ये सुना, एक फिल्म अब्बास भाई ने खुद डायरेक्शन की और वो हिट हो गई, और एक मस्तान जी ने भी करी है, वो फिल्म भी हिट हो गई। तब गोविंद भाई को लगा कि ये लड़के काम के हैं। और एक रोज जब शूटिंग खत्म हुई तो गोविंद भाई पटेल ने तीनों भाई, अब्बास, मस्तान और हुसैन वर्मा वालों को कहा कि चलो आज डिनर करने कहीं चलते हो। कहीं डिनर करने दूर ले गए, और वहाँ कहा अब्बास मस्तान से कि मैं चाहता हूँ कि मैं अगली फिल्म में तुम्हें डायरेक्टर लूँ। गोविंद भाई जो है वहाँ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। उन्होंने कहा कि अगली फिल्म में मैं तुम्हें डायरेक्टर लेके बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों साथ में डायरेक्शन दोगे। अब्बास मस्तान की जोड़ी बना लो और मेरी फिल्म डायरेक्ट करो।
उस समय तक अब्बास मस्तान ने जोड़ी बनाने का नहीं सोचा था। दोनों भाई काम सीख रहे थे साथ में, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि दोनों भाई एक साथ डायरेक्शन देंगे। लेकिन जब गोविंद भाई ने कहा, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे गोविंद भाई, तो ये तुरंत मान गए। उसके बाद अब्बास मस्तान ने मिलकर एक गुजराती फिल्म बनाई जो सुपर डुपर हिट हो गई। तकरीबन 50 हफ्ते गुजरात में चली। उसके बाद इन्होंने दूसरी फिल्म बनाई, दूसरी फिल्म का भी यही हाल हुआ, वो भी तकरीबन 50 हफ्ते चली। और अब अब्बास मस्तान वहां के गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब डायरेक्टर बन गए। इनकी बनाई हुई कुछ फिल्मों के हिंदी में रीमेक बने। तब अब्बास मस्तान के दिमाग में आया कि जब हमारी बनाई हुई गुजराती फिल्मों का हिंदी में रीमेक बन रहा है, तो क्यों ना हम भी एक हिंदी फिल्म डायरेक्ट करें। तो दोनों भाई ने मिलकर एक स्क्रिप्ट तैयार करी और आ गए वापस मुंबई, बॉलीवुड में। और अपना सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम था अग्निकाल, तो सब्जेक्ट को लेके ये हर एक्टर के पास घूमने लगे, हर प्रोड्यूसर के पास घूमने लगे। लेकिन इनके उस सब्जेक्ट पर कोई भी एक्टर काम करने को तैयार नहीं था जो उस समय स्टार था। सब मना कर रहे थे, नहीं, तुम लोग कैसे फिल्म बनाओगे, तुम गुजराती फिल्मों के डायरेक्टर हो, कहाँ हिंदी बनाओगे, हिंदी बनाना बहुत मुश्किल काम है। और सभी जो एक्टर थे उसमें से 90% एक्टरों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। और तकरीबन 1.5-2 साल अब्बास मस्तान अपनी स्क्रिप्ट लेके एक्टरों को सिर्फ कहानी सुनाने जाया करते थे और सब लोग इन्हें मना कर देते थे। कोई तो सुनता ही नहीं था, कोई सुन के गलतियां निकाल देता था, ये क्या है, ये गुजरात में चलता होगा, यहाँ नहीं चलेगा। इस तरह का एक माहौल बन गया इनके आसपास। इन्हें लगा कि शायद हम लोग हिंदी फिल्म के लायक नहीं हैं। ऐसा जब लगने लगा, उसी दौरान ये शाम को दिन भर स्ट्रगल करते थे और शाम को अपने भाई हुसैन बर्मावाला के पास चले जाते थे, जो एडिटर थे, वहाँ बैठ के बातचीत करते थे। एक दिन ऐसे ही वो जब वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर अकबर बख्शी साहब आ गए थे। अकबर बख्शी साहब जो है बॉलीवुड के बहुत बड़े फाइट डायरेक्टर थे, उस समय नहीं थे, बाद में हो गए थे। उस समय वो एक राज बब्बर की फिल्म कर रहे थे अकबर बख्शी। तो हुसैन बर्मावाला ने मिलवाया अकबर बख्शी को अब्बास मस्तान से, कहा कि मेरे भाई हैं, डायरेक्टर हैं, गुजरात में काफ़ी फिल्में हिट दे चुके हैं और अब हिंदी बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई एक्टर तैयार नहीं हो रहा। तो अकबर बख्शी जी ने कहा कि ठीक है, सब्जेक्ट तो सुनाओ क्या है। जब सब्जेक्ट सुनाया तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं इस राज बब्बर को ले लेते। मैंने बोला राज बब्बर हमसे बात ही नहीं करेंगे, हम लोगों के कॉन्टैक्ट ही नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो मैं मिलाता हूँ। और अकबर बख्शी जी ने राज बब्बर से बात करी कि अब्बास मस्तान एक डायरेक्टर है, बहुत काबिल डायरेक्टर है, तो आप उनसे एक जरा मिल लीजिए, उनका सब्जेक्ट सुन लीजिए। राज बब्बर ने उन्हें बुला लिया अपनी शूटिंग में। राज बब्बर उस समय नाइट शिफ्ट कर रहे थे, ये पहुंच गए सब्जेक्ट सुनाने। लेकिन रात के 12 बजे तक वो अब्बास मस्तान वहाँ पर शूटिंग में बैठे रहे और राज बब्बर ने इनका सब्जेक्ट नहीं सुना, वो अपनी शूटिंग में लगे रहे। 12 बजे रात के जब पैकअप हुआ तो उन्होंने अब्बास मस्तान से कहा कि सॉरी यार, मैं आज काम ज़्यादा था, इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। एक काम करते हैं, मेरे पैकअप हो गया है, चलो मेरे घर चलते हैं, वहीं सब्जेक्ट सुन लेंगे और आगे की बात भी कर लेंगे। अगर मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा तो मैं आपकी फिल्म करूँगा। और उसके बाद राज बब्बर अब्बास मस्तान को लेकर अपने घर आए, खाना खिलाया, खुद भी खाया और बोला सब्जेक्ट सुना दिए। अब्बास मस्तान जो है सब्जेक्ट सुनाने के मामले में थोड़े कमजोर थे। हालांकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा था लेकिन सुनाने में कमजोर थे। लेकिन राज बब्बर को वो सब्जेक्ट समझ में आ गया और तकरीबन 4 बजे तक राज बब्बर सब्जेक्ट सुनते रहे। उसके बाद राज बब्बर ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ। अब ये पहले स्टार थे जो अब्बास मस्तान के साथ काम करने को तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने जितेंद्र को साइन किया और एक फिल्म बनाई अग्निकाल। लेकिन फिल्म बनाना तो आसान था, बेचना और रिलीज करना मुश्किल था। तब अब्बास मस्तान ने इसका जो म्यूजिक है वो वीनस को भेज दिया, क्योंकि एक गाना था जो बड़ा उस समय हिट था। और जब उन्होंने वीनस वालों को सुनाया तो उन्होंने बोला कि हाँ गाना तो अच्छा है, ठीक है हम लोग ले लेते हैं, लेकिन रॉयल्टी बेस पे लेंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे, आएगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब्बास मस्तान जो उस समय बहुत तंग आ चुके थे, परेशान आ चुके थे, क्योंकि फिल्म नहीं बिक रही थी और तमाम परेशानियां आ रही थी। जैसे भी चाहते थे कि हमारी फिल्म रिलीज हो जाए, वो इस शर्त पे भी मान गए। तभी वीनस वालों ने कहा कि भाई ठीक है, हम तुम्हारा गाना तो ले रहे हैं, जरा फिल्म तो दिखाओ, बनाई कैसी तुमने। तब अब्बास मस्तान जी ने एक ट्रायल रखा वीनस के जो मालिक है उनको दिखाने के लिए। और जब वीनस के मालिक जो सातों भाइयों ने ट्रायल देखा और चुपचाप उठ के चले गए।
अब्बास मस्तान साहब को लगा कि शायद इन लोगों को हमारी फिल्म पसंद नहीं आई और शायद अब ये म्यूजिक भी नहीं खरीदेंगे हमारा, चुपचाप चले गए। क्योंकि अब्बास मस्तान मायूस होकर घर आ गए। तभी सुबह दूसरे दिन जो नंबर इन्होंने दिया था पीसीओ का, क्योंकि उस समय अब्बास मस्तान साहब के पास फ़ोन भी नहीं था, तो जो पीसीओ का नंबर दिया था वो आया कि आपका फ़ोन आया, कुछ रतन जैन वगैरह कोई है वो बुला रहे हैं, उनका फ़ोन है। तो अब्बास मस्तान गए, बात करी, तो उन्होंने बोला आप लोग मेरे ऑफिस आ जाइए। इन लोगों को वो लगा कि ये जो हमारी कल परसों बात हुई थी म्यूज़िक के बारे में कि म्यूज़िक वीनस लेगा, ना करने के लिए हमें बुला रहे हैं। और अब्बास मस्तान दोनों भाई वीनस के ऑफिस चले गए। वहाँ जब पहुँचे तो जो वीनस के जो मालिक है सब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई हमने आपकी फिल्म देखी अग्निकाल और ये कमाल की फिल्म है, हमें आपकी फिल्म बहुत अच्छी लगी और अब हम जो है अपनी कंपनी जो अभी तक म्यूजिक करती थी, खरीदती थी, अब हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं पिक्चर। तो हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी की वीनस की पहली पिक्चर आप डायरेक्ट करें, तो कोई सब्जेक्ट हो तो बताइए। ये बात सुनकर अब्बास मस्तान चौंक गए, दोनों भाई चौंक गए। उन्हें लग रहा था कि हमारी फिल्म को नहीं खरीदने वाले ये लोग, हमें एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए बुलाया, लेकिन वहाँ तो उल्टा हो गया। वहाँ तो एज ए डायरेक्टर इनको साइन किया जा रहा था और उसके बाद उन लोगों ने, वीनस वालों ने इन्हें एक चेक दिया साइनिंग अमाउंट का। वो जो साइनिंग अमाउंट का चेक था वो इतने अमाउंट का था जितना गुजराती पूरी पिक्चर का पेमेंट होता है। ये लोग बहुत खुश हुए और घर आए और उसके बाद फिल्म की शुरुआत हुई खिलाड़ी। खिलाड़ी में अक्षय कुमार थे और फिल्म जबरदस्त हिट हो गई। यहाँ से अब्बास मस्तान का कैरियर ग्राफ चेंज हो गया। इसके बाद बाजीगर, बादशाह, रेस वगैरह सारी फिल्में आई, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए, खिलाड़ी तक पहुँचने के लिए, एक हिट फिल्म देने के लिए अब्बास मस्तान ने बहुत लंबा संघर्ष किया। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको आगे का जो बाजीगर का किस्सा है, बाजीगर में कैसे शाहरुख खान आए, कैसे वो फिल्म बनी, ये किस्सा मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।